जजवार मरबानी हमार गोठ में स्वागत है आप बन के मैं हूं आप बन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखबो छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर ला, फिर सबले पहली देख लेते आज के खास खबर। आज के सबले पहली खास खबर, पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के सबो ठिकाना में आईटी के छापामार कार्रवाई 5वें दिन खत्म हो गई। 5 दिन चले कार्रवाई में काम मिली का जब्त हुई सेकर जवाब वापस लौटत आयकर के अधिकारी मन नहीं दी। वहीं अमरजीत भगत IBC24 ले बातचीत करत हुए कहिन कि ये आदिवासी मन ला परेशान करे बर कार्रवाई करेगे है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजनाओं पर जम के सियासत हुआ थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के कहना है कि योजना के क्राइटेरिया तय होए ले लाखों महिला ये योजना ले वंचित हो जाई। तो वहीं येकर ऊपर डिप्टी सीएम अरुण साव के कहना है कि योजना के लाभ वास्तविक जरूरतमंद महिला मल्ला मिली। अयोध्या के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होए के बाद पहली गांव दुर्ग ले आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या पर रवाना हुई। ट्रेन में दुर्ग और आसपास के जिला ले घलो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे रहे। दुर्ग रेलवे स्टेशन में सब श्रद्धालु मन के स्वागत तिलक और रुद्राक्ष के माला पहिरा के करेंगे। बीजेपी कार्यालय में लोकसभा चुनाव लेके बनाए गए क्लस्टर के प्रभारी सह प्रभारी और संयोजक सह संयोजक मन के बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहे। बैठक में अवैया कार्य योजना लेके चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र काली ले शुरू हुआ थे, जो 1 मास तक चली। ये बेरा 20 बैठक हुई। पहली दिन राज्यपाल के अभिभाषण हुई। 7 और 8 फरवरी के राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। 9 फरवरी के मझनिया 12:30 बजे वित्त मंत्री OP चौधरी बजट पेश करेंगे। और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आज आखिरी दिन रही। अब तक 144.67 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हो चुके हैं। 150 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। सरकार 4 फरवरी तक यानी आज तक धान खरीदी की तारीख ला बढ़ा रही है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के सबो ठिकाना में आईटी की छापामार कार्रवाई 5वां दिन पूरा तरह खत्म होगी। आयकर विभाग के सबो टीम रायपुर स्थित विधायक कॉलोनी स्थित घरों अंबिकापुर के कैना बांधा स्थित आवास ले आयकर के सबो टीम वापस लौट गई। साला की काम मिलिस का जब्त हुई सेकर जवाब वापस लौटत के आयकर के अधिकारी पर नई दिन फिर छापेमारी के बाद अपन बेटा के संग बाहर आए अमरजीत भगत IBC24 ले खास बातचीत करी बताइन कि आदिवासी मन ला परेशान करे ला लेके कार्रवाई करेगे है। एक आयकर के टीम ला एक सुई के बराबर गड़बड़ी के दस्तावेज नहीं मिले हैं। वन बताएं कि 7 लाख रुपया रायपुर स्थित घर ले और 27 लाख रुपया अंबिकापुर ले मिले हैं। जब खाता मरीज सोकर घलो जब्त कर आयकर के टीम ले गए हैं। वो मन कहें कि कस्टम बिलिंग ला हम लोगन डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करन। जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, किसी भी आदिवासी ट्राइबल लीडर के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई मेरे ख्याल से पहली बार हुई है। और पूरे छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी सीधा साधा जो कभी किसी के लिए किसी काम के लिए किसी को मना नहीं किया, ये टोटल आदिवासियों की आवाज को दबाने का एक साजिश है। छत्तीसगढ़ सरकार 8 मार्च ले प्रदेश के महिला मल्ला महतारी वंदन योजना के तोहफा देवर जाते। योजना के तहत सरकार प्रदेश के महिला मन के बैंक खाता में हर साल 12,000 रुपया डाली। योजना के लाभ लेबर फॉर्म भरे की प्रक्रिया शुरू हो गए। आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी वर्तमान में विधायक सांसद के परिवार के महिला मल्ला ये योजना के लाभ नहीं मिली। अब ये मुद्दा ला लेके कांग्रेस और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मन के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कहिन के महतारी वंदन योजना के लाभ प्रदेश के सबो महिला मल्ला मिलना चाहिए। काबर के बीजेपी अपन घोषणा पत्र में सबो विवाहित महिला मल्ला योजना के लाभ देके वादा करेगी। सुमन कहिन की योजना के क्राइटेरिया तय होले लाखों महिला वंचित हो जाए। तो वहीं एक ऊपर डिप्टी सीएम अरुण साव के कहना है कि महतारी वंदन योजना के लाभ वास्तविक और जरूरतमंद जो महिला है वो मल्ला जरूर मिली है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले जिस तरह से उन्होंने वादा किया था कि सभी विवाहित महिलाओं को देंगे, तो उनको देना चाहिए, ना कि उनको क्राइटेरिया बांटना चाहिए। क्राइटेरिया बांटकर एक सीमाएं तय करके छत्तीसगढ़ की आधा माता बहनों को उन्होंने लाभ से वंचित कर दिया। तो जो वास्तविक और जरूरतमंद लोग हैं उनको इसका लाभ मिले और माताएं बहनें सशक्त होकर स्वावलंबी होकर प्रदेश के विकास में योगदान करें
उनके जीवन में खुशहाली आए, इस उद्देश्य से ये स्कीम बनाई गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की उपस्थिति में आज भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। ये बैठक में काली ले शुरू भैया बजट सत्र ला लेके चर्चा करेगी और ये बेरा विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्य डाले उठाए जाने वाला मुद्दा ला के तथ्यात्मक रूप में जवाब दे की जिम्मेदारी तय करेगी। बैठक में वरिष्ठ विधायक राजेश मूरत ला मुख्य सचेतक और लता सेंडी और शशांत शुक्ला ला सचेतक बनाए गए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी कहें कि कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ ला दिवालियापन के कगार में धकेल दे रही, ये कर जनता ला वोमन नकार दिन और ये माफिया राज ले मुक्ति दिलाए पर जनता हमन ला जनादेश दे, हमन जनता की उम्मीद में खरा उतर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री प्रकाश जी ने कि विधायकों का दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, जनता के साथ में कैसे संबंध होने चाहिए, कार्यकर्ताओं के साथ में कैसे संबंध होने चाहिए, विधायकों का संगठन के प्रति क्या दायित्व है, जो पार्टी के विचार परिवार के लोग हैं उनके साथ में हमारे कैसे संबंध होना चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन दिया। बीजेपी कार्यालय में लोकसभा चुनाव लेके बनाए गए क्लस्टर के प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजक सह संयोजक की बैठक हुई। यह बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहे। बैठक में भैया कार्य योजना लेके चर्चा हुई। संगी हर लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा, जिला और मंडल में मोदी सरकार की योजना मन के क्रियान्वयन करे के निर्णय ले गए। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव बताई कि छत्तीसगढ़ में 7 फरवरी ले गाँव चलो अभियान की शुरुआत हो जाते। यह अभियान के तहत 11 फरवरी तक सबो कार्यकर्ता पदाधिकारी हर गांव में रात्रि विश्राम करी। वही प्रत्याशी मन के घोषणा ला लेके किरण सिंहदेव कहिन कि सूची अपन बेरा माही वो मन कहिन के नाव ला लेके बैठक में चर्चा नहीं हुआ। राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश में प्रत्याशी मन के चयन हुई, जीतने वाला नेता मल्ला ही टिकट दे जाए। लोकसभा की दृष्टि से प्रत्येक लोकसभा में हमारे जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक 7 तारीख से इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ में होगा। 11 तारीख तक हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और प्रत्येक गांव में रात्रि विश्राम भी करेंगे। 24 घंटे उस गांव को देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम नियत किए गए हैं उन सभी पर और उस योजना को क्रियान्वित करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र काली यानी 5 फरवरी से शुरू हुए जाते, जो 1 मार्च तक चली। ये बेरा 20 बैठक हुई। पहले दिन राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण हुई। 7 और 8 फरवरी के राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। 9 फरवरी के मजनिया 12:30 बजे बजट पेश करे चाहिए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करी। 14 फरवरी ले 26 फरवरी तक बजट अनुदान मांग पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बताई कि यह सत्र कई मायने में महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार के ये बजट ले छत्तीसगढ़ के दिशा तय हुई। बजट में पूरा प्रदेश के विकास समाहित हुई। छत्तीसगढ़ के ये बजट हर वर्ग के हित में हुई। आगू मन कहिन कि छत्तीसगढ़ विधानसभा पेपरलेस बनाए जाते। पेपरलेस के सदन के कामकाज में सहूलियत हुई। हमार कोशिश है कि 2025 में हम नवा विधानसभा में प्रवेश कर जान। हमार ये घला कोशिश है कि सोशल मीडिया के माध्यम से विधानसभा की जो कार्यवाही है वो जन जन तक पहुंचे। वो मन बताएं कि सत्र में पक्ष विपक्ष के विधायक मन 2262 प्रश्न लगाए हैं। उन्हें अब तक ध्यानाकर्षण के 10, अशासकीय संकल्प के 5 और शून्यकाल के 6 सूचना प्राप्त हुए हैं। यह है कि छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का द्वितीय सत्र बजट सत्र दिनांक 5 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आहूत की गई है। छत्तीसगढ़ के 6वीं विधानसभा का यह द्वितीय सत्र 9 वर्ष 2024 का प्रथम विधानसभा का सत्र है। यह कई मायने में महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रदेश की नई सरकार के बजट प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार के बजट के अनुसार छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय होगी। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में 8 फरवरी के प्रवेश कर रही है। ये करपली छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट और वरिष्ठ नेता मन यात्रा के रूट और तैयारी ला लेकर बैठक करी। संगी जौन शहर ले यात्रा गुजरी वहां पर प्रभारी घलो नियुक्त कर दे हैं। वहीं यात्रा लेकर सियासी बयानबाजी घला हुआ थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज यात्रा ला ऐतिहासिक बताई। डिप्टी सीएम अरुण साव कहन कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद कई राज्य में कांग्रेस के हार हो चुकी है। ये यात्रा ले कांग्रेस ला कोनो लाभ नहीं हुई। नेता सचिन पायलट जी के साथ, हमारे प्रभारी के साथ 2 दिवसीय दौरा रहा। हम लोगों ने बैठकें भी ली, रूट भी देखे, सब चीज़। तो 8 तारीख को हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी पहुंच रहे छत्तीसगढ़ में और ये भारत जोड़ो न्याय ऐतिहासिक रहेगा छत्तीसगढ़ में।
और ज़बरदस्त स्वागत होगा। इसकी पूरी तैयारियां कांग्रेस पार्टी ने कर ली है और कर रही है। देखिए, पहले भी कांग्रेस पार्टी ने यात्रा निकाली और यात्रा का हश्र ये हुआ कि 3 राज्य उनके हाथ से चले गए। और जिस पार्टी ने पिछले 75 सालों तक देश और देश की जनता के साथ अन्याय किया है, वो आज न्याय यात्रा निकालकर क्या साबित करना चाहते हैं वही जाने, पर इस न्याय यात्रा का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कहिन के भाजपा छत्तीसगढ़ में अपन सबो वर्तमान सांसद मन के टिकट काट दी, काबर के वो मन ला ये चेहरों पर विश्वास नहीं है। ये बयानों पर डिप्टी सीएम अरुण साव कहिन कि दीपक बैज ला अपन पार्टी की चिंता करना चाहिए। सांसद रहते हुए दीपक बैज ला भाजपा मंडल अध्यक्ष हरा दिस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पुराने चेहरों के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इस 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद न कभी छत्तीसगढ़ के लिए काम कर पाए, न दिल्ली में कभी छत्तीसगढ़ की हक की, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बोले वो लोग। वो सिर्फ वहाँ जाके टाइम पास करते रहे और उसी का नतीजा एक पिछले समय भी पूरे 11 सांसदों को चेंज किए और इस समय भी वो पूरे के पूरे चेंज करने वाले हैं। दीपक बैज जी अपनी पार्टी की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी अपना निर्णय करने के लिए सक्षम है। सांसद रहते हुए जो विधानसभा का चुनाव हमारे मंडल अध्यक्ष से हारे, उनको भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह से बोलने का बिल्कुल हक नहीं है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का आखिरी दिन रही। राजनांदगांव में अंतिम दिन तक लगभग 1,24,000 किसान मन धान बेचे हैं। धान खरीदी ला लेके केंद्रीय सहकारी बैंक के सीईओ सुधीर सोनी कहिन कि अब तक लगभग 70 लाख कुंटल धान की खरीदी करे जा चुके हैं। 56,32,000 कुंटल धान के परिवहन हुए। राजनांदगांव के ही ढाबा सोसाइटी में 86,000 कुंटल धान के खरीदी करे गए। 75,000 कुंटल धान के परिवहन घलाव कर ले गए हैं। जिला राजनांदगांव में 1,29,209 किसानों का धान खरीदी हेतु पंजीयन किया गया था, जिसमें से 1,23,111 किसानों के द्वारा 70 लाख कुंटल धान विक्रय किया गया है। 56,32,000 कुंटल धान का परिवहन हो चुका है। 13,72,000 कुंटल धान अभी भी समितियों से परिवहन हेतु शेष है। 86,000 कुंटल धान खरीदी हो चुका है, उसमें से 75,000 कुंटल धान परिवहन हो चुका है। नहीं, आगे भी परिवहन होगा। सब डीओ कट रहा है और आज 4 किसानों का टोकन था, उनका धान खरीदी चल रहा है। बस्तर में बढ़त नक्सली वारदात के बीच पुलिस का घलो आक्रामक रवैया अपनाए। पुलिस सल्लग एंटी नक्सल मुहिम चला के नक्सली मन के हौसला पस्त करना चाहते, फिर वो अबूझमाड़ के इलाका हो या बीजापुर के बटालियन नंबर 1 के, ये सबो जगह में आमने सामने की लड़ाई में माओवादी मन ला नुकसान उठाना पड़ा थे। जब हमारी पार्टी गोमागल पहुंची तो नक्सली द्वारा फायरिंग स्टार्ट कर दिया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए हमने भी फायरिंग किया। फायरिंग के पश्चात हमने एरिया को अच्छे से सर्च किया, जिसमें हमें 2 अज्ञात माओवादियों का शव बरामद हुआ है। इनके साथ हमको एक भरमार और एक 12 बोर राइफल बरामद हुआ है। बीच में मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ के दौरान 2 डीआरजी के जवान जो है वो घायल हुए थे और नक्सलियों के क्रॉस फायरिंग में मुठभेड़ी गांव के एक नाबालिग बच्चे की मृत्यु होने की एवं उसके मां की गोली लगने से चोट आने की खबर जो है वो प्राप्त हुई है। पीड़ित जो महिला जो है उसे उपचार हेतु पुलिस द्वारा अस्पताल भेजा गया है। दुर्ग ले रायपुर होते हुए अयोध्या पर पहली गांव आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। सेमा 1,500 से ज्यादा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं राम भक्त अयोध्या दर्शन बरगीन। यात्री काली यानी 5 फरवरी के बेनिया 6 बजे तक अयोध्या पहुंची, फिर रामलला के दर्शन के बाद 6 फरवरी के वापस रायपुर लौट आई। पीसीसी चीफ दीपक बैज कहन बीजेपी अपन सबो सांसद ला टिकट नहीं दी, बीजेपी ला पुराना चेहरों पर विश्वास नहीं है। कोरबा एनटीपीसी के खिलाफ अनशन में बैठिन भू विस्थापित मन के तबियत बिगड़ गई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के आज आखिरी दिन है। अब तक 144.67 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हो चुके हैं। सूरजपुर में पुलिस बड़ा एक्शन लेते हुए जुआ फड़ में छापा मार कार्रवाई करते हुए 42 जुआरी ला पकड़े हैं। कवर्धा में नक्सलवाद ने निपटे लेके महत्वपूर्ण बैठक हुई। से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र पुलिस के आला अधिकारी ये बैठक में शामिल हुए। बिलासपुर में खनिज उद्योग पर बड़े कार्रवाई हुए, 8 क्रशर ला सील कर देगी।
पेंड्रामा करंट की चपेट में आये वन रक्षा के मौत हो गई। इस कार के बैटरी ला घर में लगे इन्वेटर ले चार्ज करत रहे। पेंड्रामा कोयला ले लदे ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गए। सासा में ड्राइवर और क्लीनर चोट आहे। धमतरी जिला के बेरल गांव बाजार में ज्वेलर्स ले उठाए गिरी करने वाला नाबालिग सहित 2 आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार करे है। अभी भारत के विदा जय जोहार।